सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने धान की फसल में अच्छा फुटाव कैसे प्राप्त करें। अधिकतर किसान साथियों की धान की रोपाई संपन्न हो चुकी है और उनके मन में ये सवाल आता है कि हम अच्छा फुटाव कैसे प्राप्त करें। साथियों, अगर हमारी धान की फसल में ज़्यादा अच्छा फुटाव होगा तो उसमें बालियाँ ज़्यादा आएंगी, और जब बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो हमको उत्पादन भरपूर मिलेगा। तो बहुत आवश्यक है कि अच्छा फुटाव प्राप्त किया जाए। सबसे पहला है कि वाटर मैनेजमेंट। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल 25 दिन पे आती है तो उस समय फुटाव की क्रिया शुरू होती है, और जब फुटाव होता है तो उस समय पौधे को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उस समय बहुत से किसान साथी ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा मात्रा में इस समय पानी को भर कर रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे, हम अपनी फसल को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। किसान साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब 25 दिन पे आपकी फसल आती है, जब फुटाव की क्रिया शुरू होती है, तो किसान साथी आप वाटर लेवल को ज़्यादा ना रखें। बस इतना ही रखें कि कुछ दिन बाद वो सूख जाए, उसके बाद हम फिर सिंचाई कर दें, उसके बाद कुछ दिन बाद वो सूख जाए, इसी तरह फिर सिंचाई कर दें। ये क्रम चलता रहे। ज़्यादा मात्रा में आप पानी को भर के रखेंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो पौधे के अंदर कम जाएगी, और नमी बढ़ने के कारण रोग और कीटों का खतरा भी बन जाता है। इसलिए किसान साथी कोशिश करें कि आप वाटर लेवल ज़्यादा ना रखें। दूसरा है खाद का मैनेजमेंट। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल 25 दिन पे आती है तो हम उस समय यूरिया की डोज डालते हैं। और किसान साथी कितना यूरिया डालें? 45 केजी प्रति एकड़ किसान साथी आप डोज डालें। और जो किसान साथी बुआई के समय या बुआई से पहले जिंक नहीं डाले हैं तो किसान साथी आप यूरिया में जिंक भी मिला लें। और कितना जिंक डालना है? 33% वाला 6 केजी प्रति एकड़ आप किसान साथी जिंक मिला लें। और अगर किसान साथी आप बुआई के समय या बुआई से पहले आप एमओपी नहीं डाले हैं पोटास, तो किसान साथी आप 25 केजी एमओपी भी किसान साथी आप उसमें मिला दें जब आपकी धान की फसल 25 दिन पे आती है। किसान साथियों, अगर जिंक की कमी होगी तो पौधे छोटे रह जाएंगे, उसमें फुटाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए जिंक धान की फसल के लिए बहुत आवश्यक है। और जो पोटास है वो पौधे के अंदर क्षमता पैदा करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, और जो बाकी तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ाता है। तो किसान साथी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसान साथियों, तीसरा है खरपतवार प्रबंधन। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल 25 दिन तक आती है उससे पहले ही आप खरपतवार प्रबंधन कर लें। अच्छा हर्बिसाइड अपनी धान की फसल में प्रयोग करें। और 25 दिन के बाद जब फुटाव होता है तो उसके बाद फिर खरपतवारों को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। जब आपकी धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन अच्छे से होगा तो उसमें फुटाव अच्छा होगा, पौधे को ज़्यादा जगह मिलेगी, और जब हम खाद वगैरह डालेंगे तो सीधा वो पौधों को जाके लगेगा। तो इसलिए किसान साथी बहुत आवश्यक है आप खरपतवार का प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि धान की फसल में खरपतवारों की समस्या बहुत गंभीर समस्या होती है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में खरपतवार बढ़ जाते हैं और पूरी हमारी फसल को ढक लेते हैं, और फिर हम अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किसान साथियों, ये 3 बातें थी। सबसे पहला है वाटर मैनेजमेंट, आपको ज़्यादा नहीं रखना है। दूसरा खाद का प्रबंधन करना है आपको, और तीसरा है खरपतवार प्रबंधन। आप इन 3 चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो अपनी धान की फसल में हम अच्छा फुटाव प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी फसल को बेहतर बना सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार।